गाँव वाला बाहर हो जाएगी। हाँ रजनीश कहाँ है? जाने दिए विशाल जी को। विशाल गाँव में मंगाइए ना जल्दी से यार। मैं तो पिछली बार आया था तो उस समय बिहार सरकार ने मेरा अकाउंट बंद करके रखा था। आप सभी को बता दें, अकाउंट खुला तो मैं अपने जीवन में कभी भी काजल किसी शहीद का घर जो है इस प्रकार से नहीं देखा। बैठिए हालांकि पूरे देश के नेताओं को दिखाना भी जरूरी है कि देखिए हमारे देश के शहीदों का घर कैसा रहता है। जी सर, है कि नहीं? जी जी तो पूरे देश के नेताओं को दिखाएंगे कैसे? जब तक वीडियो नहीं बनाएंगे दिखाएंगे कैसे? जी सर, ये भी मजबूरी है। कुछ लोग बोलेंगे कि टीआरपी के लिए यहाँ पे ये सब, तो नेता लोग भी तो टीआरपी के लिए भाषण देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, अपने पेज पे डालते हैं। जी डालते हैं कि नहीं? जी सर, डालते हैं कि नहीं डालते? जी भैया, सब लोग डालते हैं बिल्कुल। और हमें तो ये एक शहीद का घर दिखा रहा है, ये मिट्टी का घर दिखा रहा है, ये पूरा स्थिति दिखा रहा है। ये देखिए आप लोग कैसा है शहीद का घर। तो हम लोग दिखा रहे हैं तो हम लोग कौन सा गुनाह कर दे रहे हैं? और मतलब कि कम से कम बिहार सरकार किसी की भी हो, पिछली बार आए थे तो आरजेडी जदयू की थी, इस बार आए हैं तो भाजपा जदयू की है। जी सही है कि नहीं? जी भैया। सरकार किसी की भी हो, अगर दूसरे राज्य में शहीदों को राज्य सरकार 1 करोड़ रुपया देता है। जी, राज्य सरकार बहुत सारे राज्यों में देता है, तो बिहार का भी अगर कोई भी व्यक्ति बॉर्डर पे शहीद होता है या कोई भी पुलिस वाला शहीद होता है, पुलिस वाला भी शहीद होता है बेचारा, सही है कि नहीं? जी बिल्कुल। तो अगर कोई भी सेना का जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान या पुलिस वाले अगर शहीद होते हैं तो बिहार सरकार को कम से कम 1 करोड़ रुपया मुआवजा और उनके परिवार का एक सदस्य को, हम नहीं बोल रहे कि पूरे सदस्य को आप नौकरी दे दीजिए, लेकिन एक सदस्य को नौकरी दे कम से कम। अगर सरकार इतना भी नहीं कर, इससे क्या होगा कि हमारे देश पे मर मिटने वाले लोगों के अंदर एक हिम्मत और हौसला रहेगा कि अगर हम मर गए तो हमारे परिवार को बिहार सरकार बचा लेगा, एक आत्मबल मिलेगा। सही है कि नहीं? जी भैया। तो वो सीना पे गोली खाने से पहले 10 बार सोचेंगे नहीं कि हमारा छोटा बच्चा है, तो हमारी पत्नी है, तो हमारे बूढ़े पिता है, हमारा जवान भाई है, हमारा खपड़े का घर है, हमारा मिट्टी का घर है। वो लोग ये नहीं सोचेंगे। वो लोग सोचेंगे कि चलिए हम रहे ना रहे, हमारा सरकार जो है हमें बचा लेगा। तो इसलिए हम पिछली बार भी मांग किए थे कि बिहार में बिहार के हर एक मजदूरों का 25 लाख रुपया का इंश्योरेंस, हर एक मजदूरों का। और यहाँ पे जितने भी शहीद होते हैं बिहार के, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या आर्मी के जवान हो, अगर शहीद होते हैं तो केंद्र सरकार जो दे रहा है दे, लेकिन राज्य सरकार का भी दायित्व बनता है। और राज्य सरकार कम से कम 1 करोड़ रुपया और हमारे देश के शहीदों के एक परिवार के शहीदों के परिवार के एक सदस्य को कम से कम एक सरकारी नौकरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन क्या करेंगे सर, ये तो राजनीति का विषय भी नहीं है। सही है कि नहीं है? सारे लोगों के लिए ये तो सबके लिए है। जी। तब ना कोई गर्व के साथ कोई बेटा कहेगा कि अरे मेरे पिताजी जो है बॉर्डर पे है, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और पिताजी के साथ अगर कुछ भी होता है तो हमारे राज्य के लोग हमारी सुरक्षा करेंगे। यहाँ तो आर्मी में अगर कोई चला जाता है, पैरामिलिट्री में फोर्सेस में चला जाता है, तो उसके परिवार वाले डरे रहते हैं कि कहीं अगली बारी जो है हमारा अपना ना हो, किसी बाप को अफसोस ना हो बॉर्डर पे भेजने का। बिल्कुल। यदि बात करें सर, बीनी चौहान की पंक्ति है कि वो टोली कुछ और थे जो पागल और बर्बादी के, चंदन जैसे लोग, वो टोली कुछ और थे जो पागल और बर्बादी के, वो निकले पिस्टल लेकर सीमा पर मिट जाने को, पर ये नेता चलते हैं लिए मसाले अपनी जान बचाने को। इनसे क्या उम्मीदें पाले हिंदुस्तान बचा लेंगे?
इनको मिले उजाला तो ये घर घर में आग लगा देंगे। क्या कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सही बात है, लेकिन हम ही लोगों में से कोई